कि स्मृति ईरानी को मायावती से लगने लगा है डर कि बीजेपी हार जाएगी उत्तर प्रदेश। क्यों स्मृति ईरानी बार बार राहुल गांधी पर निशाना साध रही हैं? क्यों उन्हें मायावती और अखिलेश यादव से दूर रहने की सलाह दे रही हैं? क्यों स्मृति ईरानी के बयानों में अब लोकसभा चुनाव हारने का डर साफ दिखने लगा है? दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान भी हो जाएगा। चुनावों में जीतने को लेकर ही स्मृति ईरानी बार बार ऐसे बयान दे रही हैं जो उनकी ही पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं। कभी वो बोलते हैं कि राहुल गांधी को यूपीए सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल में किए गए कामों के बीच के अंतर पर बहस करनी चाहिए, लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि उनकी सरकार किन कामों पर बहस करेगी। अगर किसी ने उनसे मणिपुर पर सवाल पूछ लिए, महिलाओं पर सवाल पूछ लिया तो उनके पास जवाब होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी को चुनौती दे रही हैं। स्मृति ईरानी लगातार अपने भाषणों में राहुल गांधी कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं। असल में लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट को जारी कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों की एक भी लिस्ट अभी जारी नहीं की है। इसी बात को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ नहीं है। उन्हें उम्मीदवार घोषित करने में इतना समय क्यों लग रहा है? उनके आत्मविश्वास की कमी आपको बताती है कि अमेठी अब कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा। अगर राहुल गांधी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो चुनावों से पहले ही अमेठी से अपनी हार की घोषणा कर रहे हैं। स्मृति ईरानी यहीं पे नहीं रुकी। उन्होंने भावनाओं में बहकर आगे बोला कि अगर राहुल में हिम्मत है तो बिना मायावती अखिलेश यादव के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़के क्यों नहीं दिखाते, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक तो बीजेपी वालों को बिना मांगे सलाह देने की बहुत ज्यादा आदत है, चाहे फिर उनकी सरकार में लोग बेरोजगारी से परेशान हो, भूखमरी से परेशान हो, लेकिन फिर भी खुद की नाकामियों को छोड़कर वो झूठ बोलते फिरते हैं। वैसे यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि स्मृति ईरानी को मायावती से इतना डर क्यों लग रहा है? वो क्यों चाहती हैं कि राहुल गांधी मायावती और अखिलेश के बिना चुनाव लड़े? क्या उन्हें अब लगने लगा है कि अगर मायावती कांग्रेस के साथ जाएंगी तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हारने से कोई भी नहीं रोक सकता? इंडिया गठबंधन में मायावती के आने के संकेत से स्मृति ईरानी को अभी से डर लगने लगा है। जब भी तो स्मृति ईरानी ने साफ साफ अपना डर जाहिर कर दिया है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से हारने जा रही है। वैसे सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने कहां पर अपने दम पर चुनाव लड़ा है? कभी वो विपक्ष के नेताओं को तोड़कर खुद की पार्टी में शामिल कर लेते हैं, कहीं पर वो अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ लड़ते हैं। बिहार हो या महाराष्ट्र, लोगों ने तो बीजेपी को चुना ही नहीं था, लेकिन इन राज्यों में बीजेपी ने विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बनाई है। वैसे अब देखना ये होगा कि इस बार जनता किसको लोकसभा चुनावों में चुनती है और कौन जनता के दिल पर राज करता है, किसे जनता अपना दिल देती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।